बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे ते तुसी इस चैनल ते नवे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो जी, अज दा लैक्चर है जिहड़ा वो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। उसका लेक्चर नंबर 20 हम लोग कवर करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का दूसरा मेथड जो कि है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, हम लोग अल्कीन को प्रिपेयर करेंगे बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स को, ठीक है, उसकी मदद से हमने अल्कीन प्रिपेयर की थी। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए, यही रिकमेंड करूँगा कि भाई प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 हाइड्रोकार्बन की। वहाँ पे तो सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर लभ जाएंगे, ठीक है। सो जी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन को हम लोग समझते हैं कि ये क्या होती है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डी इसका मतलब होता है रिमूव होना, निकलना। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन का, हेलोजिन मीन हेलोजिन का। सो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन इज एन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है? रिमूवल, रिमूव हो जाना, निकल जाना। किस चीज़ का निकल जाना? ए हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड का निकल जाना, जिसको जनरली आप HX से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन अटैच हो तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। अगर फ्लोरीन अटैच होगा तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, अगर क्लोरीन अटैच होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, अगर ब्रोमीन अटैच होगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो गया, अगर आयोडीन अटैच होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें आपको नजर आ रहा है हाइड्रोजन भी है और हेलोजन भी है। फ्रॉम ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन हैलाइड का निकल जाना। सबस्ट्रेट क्या होता है? रिएक्टेंट दैट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी रिएक्टेंट होगा जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। नॉर्मली एरो के लेफ्ट साइड पे लिखते हो आप। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये देखो, ये जो 7th ग्रुप है, ठीक है, जिनमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हैलोजेंस होते हैं, 7 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की आपको समझ आ गई। अब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ अल्काइल हैलाइड के बारे में कि अल्काइल हैलाइड की आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। ये अल्काइल हैलाइड क्या बोला है? इसको आप हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। ये ऐसा ग्रुप होता है केमिकल कंपाउंड्स का डिराइव्ड फ्रॉम अल्केन्स, जो कि अल्केन्स से ही बनता है, कंटेनिंग 1 और मोर हैलोजेंस, जिनमें एक या एक से ज़्यादा हैलोजन मौजूद होता है। अब आप देखो कि ये आपके पास सपोज मीथेन है, CH4, ठीक है। अगर मैं इस मीथेन में से कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूँ किसी भी हैलोजन से, फॉर एग्जांपल मैं ये हाइड्रोजन रिमूव कर दिया मैंने और इसकी जगह पे मैंने ये क्लोरीन अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये अब अल्काइल हैलाइड बन गया। जैसे देखो, जब ये मैंने हाइड्रोजन रिमूव किया, ठीक है, ये मीथेन था, हाइड्रोजन रिमूव किया, ये मिथाइल बन गया, CH3, जिसको आप अल्काइल बोलते हैं जनरली, जिसको आप कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ। तो ये बन गया अल्काइल। अब इसके साथ हैलोजन आके अटैच हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड, जनरली जिसको आप अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, ठीक हो गया जी। सो
अल्केन में किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे अगर आप एक या एक से ज़्यादा हैलोजन अटैच कर देते हैं तो वो बेसिकली अल्काइल हैलाइड होते हैं। अब अल्काइल हैलाइड में से आपने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है और आपने अल्कीन प्रिपेयर करना है। वो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। करना क्या है, ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे जो अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं कौन सा ले रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। देखो इथेन क्या होता है C2H6। अब उस हाइड्रोजन की जगह पे, एक हाइड्रोजन की जगह पे हमने ब्रोमीन अटैच कर दिया तो ये इथाइल ब्रोमाइड हो गया। इसको आपने हीट करना है विद KOH जो कि एल्कोहलिक KOH होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होगा। रिजल्ट में क्या बनेगा, इथीन C2H4। ठीक है, इथीन बनेगा। होगा क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम। साथ साथ वाले कार्बन से ब्रोमीन और हाइड्रोजन वो रिमूव होगा। ठीक है, टू क्रिएट ए डबल बॉन्ड, ताकि उनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाए। कैसे होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 और Br, और हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जिसको मैंने इस तरह से लिख लिया KOH। ठीक है, ये इथाइल ब्रोमाइड ले लिया मैंने। अब देखो होगा क्या, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा पोटाशियम और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा Br। ये पोटाशियम ब्रोमाइड बना देंगे KBr। अब आप देखोगे इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट गया, तो फिर साथ वाले कार्बन का आपने बॉन्ड तोड़ना है हाइड्रोजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन और ये जो OH था ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अब देखें इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा और इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड टूटा, तो वो आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे यहाँ पे। ये ऐसे कि दो कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी था, दूसरा बॉन्ड भी बना लिया, और हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन अटैच हैं। इस कार्बन पर आप देखें एक दो, इस कार्बन पर आप देखें तीन थे ना, एक तो निकल गया, तो एक ये वाला रह गया और एक ये वाला रह गया, तो आपने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने इथीन प्रिपेयर कर लिया। तो ये तो था जी बेसिकली डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, जिसकी मदद से आपने अल्कीन प्रिपेयर की, इथीन प्रिपेयर की। होपफुली आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल ईमेल कर दिया करें। जे तो थानू वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।